नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 10-10 राज्यों के लिए छलावा बन चुका पंजाब का गैंगस्टर जयपाल भुल्लर मरकर भी पुलिस का पीछा नहीं छोड़ रहा है। पंजाब पुलिस के 2 जवानों की हत्या करने वाले भुल्लर को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने बाकायदा ऑपरेशन जैक चलाया। इसके बाद पंजाब पुलिस की इनपुट पर ही कोलकाता पुलिस ने आखिरकार भुल्लर को एक एनकाउंटर में मार गिराया, मगर उसकी मौत के 13 दिन बाद भी उसकी मौत का मामला गरमाया हुआ है, क्योंकि अब भुल्लर के परिवार वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि भुल्लर की मौत एनकाउंटर में नहीं बल्कि पुलिस टॉर्चर की वजह से हुई। यही वजह है कि 13 दिन के बाद दोबारा भुल्लर का पोस्टमार्टम कराना पड़ा। अगर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब कुछ भी गड़बड़ी आती है तो सिर्फ कोलकाता पुलिस ही नहीं बल्कि पंजाब पुलिस पर भी गाज गिर सकती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सटे न्यू टाउन के शाहपुरजी पालोनजी अपार्टमेंट में अचानक गोलियों की आवाज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन जब तक इस कॉलोनी में रहने वाले लोग ये पूरा माजरा समझ पाते, तब तक कोलकाता से 2000 किलोमीटर दूर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 2 खौफनाक गैंगस्टर और नशे के तस्कर एक फ्लैट में ढेर किए जा चुके थे और साथ ही अंत हो चुका था लुका छिपी के उस खेल का जो पिछले 11 सालों से एक गैंगस्टर देश के 10 राज्यों की पुलिस के साथ खेलता चला आ रहा था। जी हां, जयपाल सिंह भुल्लर उर्फ मंजीत, यही नाम था उसका, जिसे कोलकाता की एसटीएफ ने यहां एक एनकाउंटर में मार गिराया और साथ ही मार गिराया एक दूसरे गैंगस्टर जसवीर जस्सी को भी। को पंजाब पुलिस भी इसी रोज इन गैंगस्टरों का पीछा करती हुई कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में आ पहुंची थी, लेकिन जब तक पंजाब पुलिस एक्शन में आती तब तक कोलकाता एसटीएफ का रिएक्शन हो चुका था। बदमाशों की फायरिंग के बदले एसटीएफ अपने जवाबी कार्रवाई में दोनों को ढेर कर चुकी थी और ऐसे में पंजाब पुलिस की टीम के पास सिवाय दोनों लाश की शिनाख्त करने के अलावा कोई और खास काम बचा नहीं था। पंजाब पुलिस की टीम ने शिनाख्त की और कोलकाता से निकलकर यह खबर पूरे पंजाब में और खासकर पंजाब के पुलिस महकमे में आग की तरफ फैल गई, क्योंकि ये वो गैंगस्टर थे जिन पर जुर्म के 50 से ज्यादा मामले तो थे ही, लेकिन सबसे ताजा और खौफनाक मामला उस जुर्म का था जिसमें जयपाल भुल्लर और उसके साथियों ने दिन दहाड़े बीच सड़क पर पंजाब के जगरांव इलाके में सीआईए स्टाफ के 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को गोली से उड़ा दिया था। कहने की जरूरत नहीं है कि इसी के बाद से पंजाब पुलिस इन गैंगस्टरों के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी और बुधवार 9 जून को इन 2 गैंगस्टरों को ढेर किए जाने के साथ ही पंजाब पुलिस का ये ऑपरेशन पूरा हो गया। तो हम कई एजेंसीज के साथ कई दिनों से इसके बारे में लगे हुए थे, ठीक है, लेकिन जो पूरा रेड वाला जो ऑपरेशन है वो हम ही ने किया है। पंजाब पुलिस की टीम अभी पहुंची है, उन्होंने वेरीफाई भी किया है कि ये लोग ये हैं 10 लाख और 5 लाख रुपए के इनामी बदमाश हैं। वहां पे उन्होंने हत्याएं की हैं, पुलिस ऑफिसर्स की हत्या पिछले महीने की है। कई सारे लोग इसमें जो और भी जो लोग थे उस हत्या में शामिल, उन लोगों को पंजाब पुलिस ने ऑलरेडी पकड़ा हुआ है। तो हम लोग एजेंसीज के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये एनकाउंटर ठीक वैसा ही था जैसा कोलकाता एसटीएफ के अफसरों ने पूरी दुनिया को बताया, या फिर पंजाब पुलिस की टिप ऑफ पर एसटीएफ ने ठंडे दिमाग से दोनों को घर में घुसकर ढेर कर दिया? पुलिस एनकाउंटर्स को लेकर वैसे तो सवाल पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन 9 जून को हुए इस एनकाउंटर के बाद जब गैंगस्टर भुल्लर की लाश कोलकाता से दूर उसके पुश्तैनी मकान पंजाब के फिरोजपुर पहुंची तो मामले में एक नया मोड़ आ गया। गैंगस्टर के रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर पिता ने अपने बेटे की लाश का ये कहते हुए अंतिम संस्कार करने से ही इनकार कर दिया कि उनके बेटे की मौत एनकाउंटर में नहीं हुई बल्कि उसकी ठंडे दिमाग से हत्या की गई है। तारीख 9 जून साल 2021 बंगाल एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स कोलकाता के राजारहाट इलाके की शाहपुरजी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में 2 वांटेड गैंगस्टर्स, पंजाब पुलिस के 2 वांटेड गैंगस्टर्स जयपाल जस्सी और जसप्रीत भुल्लर को एक क्रॉस फायरिंग ने मार गिराती है।
जब बंगाल एसटीएफ वहां पे इन दोनों को पकड़ने के लिए जाती है, वो लोग क्रॉस फायर करते हैं और इस क्रॉस फायरिंग में इन दोनों की जान चली जाती है, जिनको पंजाब पुलिस बहुत टाइम से ढूंढ रही थी मर्डर, एक्सटॉर्शन और ड्रग स्मगलिंग के केसेस में। ऑटोप्सी रिपोर्ट के आधार पर यह समझ में आता है कि उन दोनों की जान बुलेट इंजरी से हुई थी। दरअसल अपने गैंगस्टर बेटे की मौत को कत्ल बताने के पीछे इस रिटायर्ड पुलिस वाले के पास कई तर्क थे। उनका कहना था जयपाल की राइट शोल्डर यानी दाएं कंधे की हड्डी टूटी हुई है, जबकि वहां कोई गोली नहीं लगी। ठीक इसी तरह उसकी दाईं कलाई भी पूरी तरह टूटी थी, लेकिन वहां भी गोली नहीं लगी। उसकी बांह पर किसी जख्म को सीने के निशान मौजूद हैं। यहां तक कि उसके पांव के नाखून भी उखाड़े गए हैं। घर वालों की माने तो उसे जहां जहां गोली लगी वहां ब्लैकनिंग के निशान थे, और ऐसा तभी होता है जब किसी को बिल्कुल करीब से सटाकर गोली मारी जाए। इसी तरह मौका वारदात की कुछ तस्वीरों के हवाले से घर वालों का दावा है कि जयपाल के साथ साथ उसके साथी जसवीर जस्सी को भी बिल्कुल करीब से सिर में गोली मारी गई, और तभी गोली लगने की वजह से उसके पीछे की दीवार का हिस्सा भी टूट गया। जयपाल भुल्लर के मामले में हमने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि इस केस में सेकंड पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। उसमें हमारी ग्राउंड थी कि जो डेड बॉडी को जब फैमिली ने रीओपन किया रैप की हुई बॉडी को, तो फैमिली ने देखा कि डेड बॉडी पे कई टॉर्चर के निशान थे। उस टॉर्चर की फोटोग्राफ्स और वीडियोस हमने हाईकोर्ट पे प्लेस ऑन रिकॉर्ड की। उस बेसिस पे हमारी डिमांड थी कि जो सेकंड पोस्टमार्टम होना चाहिए सो क्लियर किया जा सके कि वेदर जो इनकाउंटर है कि कस्टोडियल डेथ का मैटर है। दरअसल अब जयपाल भुल्लर के इनकाउंटर पर विवाद खड़ा हो गया है। जयपाल भुल्लर के परिवार के सदस्यों का आरोप है कि पुलिस ने उसकी हत्या करने के लिए एनकाउंटर की साजिश रची। न केवल उसके शरीर में दागी गई गोलियों को बहुत कम दूरी से चलाया गया था, बल्कि उसके शरीर में कई गंभीर और बड़े फ्रैक्चर भी थे। उसकी हड्डियां टूटी हुई हैं और हाथ पांव के नाखून तक उखाड़े गए हैं। जयपाल भुल्लर के परिवार वालों ने अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और कोर्ट ने एक बार फिर से उसका दूसरी बार पोस्टमार्टम करने के आदेश दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या दूसरी बार किए गए पोस्टमार्टम में क्या सामने आता है। वैसे पंजाब पुलिस का इनकाउंटर के मामले में पहले से ही रिकॉर्ड खराब है, क्योंकि उसके ऊपर झूठे इनकाउंटर करने के दर्जनों मामले हैं और मानवाधिकारों के कई मामले भी विदेशों तक धूम मचा चुके हैं। वैसे घर वालों की शिकायत का आखिरी अंजाम क्या हुआ और गैंगस्टर जयपाल की लाश का अंतिम संस्कार कब होगा, ये तो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कि आखिर जयपाल और उसके गैंग की उल्टी गिनती कब और कैसे शुरू हुई। 15 मई को लुधियाना के पास जगरांव के दाना मंडी इलाके में सीआईए स्टाफ को शाम करीब 6 बजे एक कैंटर में बड़ी मात्रा में नशे की खेप मिलने की खबर मिली। इस जानकारी पर एएसआई भगवान सिंह और एएसआई दलविंदर जीत सिंह अपने एक साथी कर्मचारी राजविंदर सिंह के साथ मौके पर पहुंचे। अभी तीनों कैंटर की जांच के सिलसिले में उसमें सवार लोगों से पूछताछ कर ही रहे थे कि मौके पर एक i20 कार आई। कार से 3-4 लोग नीचे उतरे और इन लोगों ने सीधे पुलिस पार्टी के साथ बहस करते हुए उन पर गोलियों की ताबड़तोड़ बौछार कर दी। एक गोली एएसआई भगवान सिंह के सिर पर लगी, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एएसआई दलविंदर जीत सिंह की जांग और पीठ पर गोलियां लगी। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें आगे लुधियाना रेफर किया गया, मगर रास्ते में ही उनकी जान चली गई। तीसरे पुलिस वाले ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई। तुरंत ही पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और जब ये पता चल गया कि इस गोलीकांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि पंजाब का वही दुर्दांत गैंगस्टर जयपाल भुल्लर है, जिसे सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि 10 सूबों की पुलिस पूरे 11 सालों से तलाश रही है और जिसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम है, तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। बस यही वो दिन था जब से जयपाल सिंह भुल्लर पंजाब पुलिस की रडार पर ऐसा आया
कि फिर उसकी मौत के साथ ही वो इस रडार से ओझल हुआ। पंजाब पुलिस ने जयपाल और उसके गुर्गों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन जैक की शुरुआत की और इसका काम सौंपा अपनी खास ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट यानी OCCU को। इस टीम को पता चला कि जयपाल भुल्लर अपने कुछ साथियों के साथ कोलकाता के न्यू टाउन इलाके के एक फ्लैट में पिछले 22 मई से ही छुपा बैठा है। पंजाब पुलिस को जैसे ही ये खबर मिली, उसने ये इनपुट न सिर्फ कोलकाता पुलिस से शेयर की, बल्कि अपनी एक खास टीम को बाय एयर कोलकाता के लिए रवाना कर दिया ताकि उन्हें किसी भी हाल में जिंदा या मुर्दा पकड़ लिया जाए। लेकिन इससे पहले कि पंजाब पुलिस की टीम वहां पहुंच पाती, कोलकाता पुलिस ने जयपाल और उसके साथी का काम तमाम कर दिया। लेकिन जो शख्स पिछले 11 सालों से 10 सूबों की पुलिस को छका रहा था, वो आखिर रातों रात पुलिस की रडार पर कैसे आ गया? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए पंजाब पुलिस के ऑपरेशन जैक को ठीक से समझने की जरूरत है। 15 मई को जगरांव में हुए पुलिस वालों के कत्ल के बाद जयपाल के 2 साथी दर्शन और बब्बी 28 मई को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पकड़े गए। इसके बाद पुलिस ने 9 जून को पंजाब के ही राजपुरा के पास से इसी गैंग के एक और गुर्गे भरत को बंगाल नंबर की एक आलीशान हुंडा अकॉर्ड कार WB02R4500 के साथ दबोचने में कामयाबी हासिल की। और इसी भरत की गिरफ्तारी के साथ पहली बार यह पता चला कि भुल्लर अपने कुछ साथियों के साथ कोलकाता में छुपा हुआ है। लेकिन कोलकाता पुलिस ने जब तक अपने इलाके में जयपाल भुल्लर की घेरेबंदी नहीं की, तब तक पंजाब पुलिस ने इस इनपुट को बेहद गुप्त बनाए रखा और आखिरकार एक जॉइंट ऑपरेशन में उस गैंगस्टर को मार गिराया जो इतने सालों से पूरे देश की पुलिस के लिए एक छलावा बना था। फिरोजपुर से अक्षय गल्होत्रा और कोलकाता से सूर्योग्नि रॉय के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।